हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चैप्टर नंबर 1 को समझते हैं, खंगालते हैं, जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले परिवर्तन। बच्चों परिवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान रखना। किसी भी पदार्थ की अवस्था में रंग, गंध, संरचना आदि में बदलाव होना ही परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना में रासायनिक संरचना में कोमा में, गंध में, अवस्था आदि में बदलाव की क्रिया को परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ की अवस्था का बदलना या पदार्थ की संरचना में बदलाव होना या उसकी रंग में बदलाव होना या गंध में बदलाव होना परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन। यहाँ हम परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का पढ़ते हैं। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। परिवर्तन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों यहाँ मुख्य रूप से पदार्थों में परिवर्तन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, किन को हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं और किन परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। ए भौतिक परिवर्तन। हम पढ़ रहे हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? नाम से पता चल रहा है भौतिक। यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे रंग, गंध, ताप या अवस्था में परिवर्तन होता है, वो कौन सा कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन इसमें रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें
पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, गंध एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। लेकिन पदार्थ की मूल रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब यह है कि पदार्थ की जो भौतिक गुण है, ओनली केवल और केवल भौतिक गुण, जैसे रंग हो, गंध हो, अवस्था हो, ताप हो, दाब हो, इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान रहे, पदार्थ जिस कणों का बना है, पदार्थ की जो संरचना है, उस संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि सीधे सीधे शब्दों में हम अगर बोलें तो जो पदार्थ जिस संरचना का बना है, पदार्थ जिन अवयवी कणों का बना है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, या फिर उसकी गंध में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन में अवस्था कैसे बदलती है और संरचना कैसे नहीं बदलती है। पर एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल बच्चों, जल जो है, जल ये लिक्विड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होता है। लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? इसे गर्म किया जाता है तो ये वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। और जो वाष्प होती है वो गैस अवस्था में होती है। जल का जो सूत्र है वो H2O होता है। लेकिन पानी की यहाँ पर वाष्प है, इसमें भी जल ही होता है, यानी कि H2 होता है। जब हम इस वाष्प को ठंडा करते हैं तो वापस से जल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? जल बन जाता है। लेकिन जब इस जल को और ठंडा किया जाता है तो ये बर्फ जम जाती है। क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। या इसका संघनन करते हैं, अपन ये लिख सकते हैं, तो वापस से जल बन जाता है। और जब इस बर्फ को गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो वापस जल बन जाता है। यहाँ बर्फ जो होता है उसमें भी जल होता है, लेकिन वो ठोस अवस्था में होता है। तो ध्यान रखना, जल को जब गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है, और जब वाष्प को ठंडा करते हैं, संघनन कराते हैं, उसका जल बन जाता है। यहाँ वाष्प गैस अवस्था में है, और जब जल को इसको ठंडा किया जाता है तो बर्फ बन जाती है, जो कि ठोस अवस्था में। तीनों पदों में हम देखते हैं, यहाँ भी H2O होता है भाप के अंदर, जल में भी H2O होता है, जल की संरचना, और बर्फ में भी H2O होता है। यानी कि हम तीनों में देखते हैं कि अवस्था में, ध्यान रखना, अवस्था बदल रही है। क्या बदल रही है? अवस्था।
यहाँ जल जो है बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में है, यहाँ जल लिक्विड के रूप में है, और यहाँ भाप में जल जो है वो गैस के रूप में है। तीनों में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मूल संरचना यानी कि H2O में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि पदार्थ जिस चीज का बना होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। भाप बनी है तो भी इसमें H2 है, जल भी है तो भी इसमें H2, और बर्फ बनी है तो भी H2O। बर्फ ठोस अवस्था में, जल लिक्विड में, और भाप गैस अवस्था में होती है। अवस्था बदलती है, लेकिन ध्यान रखना मूल संरचना H2O 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 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नोट डाउन। अब एग्जाम्पल नंबर ये 1 हो गया, बर्फ का जल में और जल का वाष्प में बदलना। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कागज का फटना। किसका फटना? कागज का फटना। तो बच्चों कागज का जो फटना है वो भी एक किसका एग्जाम्पल है? वो भी एक किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। बच्चों ये कागज है, ये क्या है? एक कागज है। अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में फाड़ देता हूं इस प्रकार, तो एक कागज के कितने टुकड़े हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। लेकिन ये कागज भी सेलुलोज का बना होता है, और ये कागज भी सेलुलोज का बना है। यानी कि कागज की जो मूल संरचना है, कागज के जो मूल तत्व है, वो इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि कागज का फटना। तीसरा है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। तो बच्चों ध्यान रखना, मोम का जो पिघलना होता है वो भी भौतिक परिवर्तन में आता है। क्योंकि जो मोमबत्ती के अंदर होता है, जैसे मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती में जो मोम है वो इसकी गर्माहट के कारण पिघलने लगता है। क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। लेकिन यहाँ मोम ठोस अवस्था में, और ये मोम थोड़ी देर की द्रव अवस्था में आके, लिक्विड अवस्था में आके वापस से ठोस हो जाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। मोम का पिघलना भी किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। तो बच्चों इसमें एक आप पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि पदार्थ जो है वो वही रहता है, अवस्था जरूर बदल जाती है। चौथा पढ़ सकते हैं अपन, बल्ब का जलना। बल्ब का प्रकाशित होना। बल्ब का प्रकाशित होना यानी कि जब बल्ब का स्विच ऑन किया जाता है तो वो प्रकाशित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। और जब बल्ब का स्विच ऑफ किया जाता है तो बंद हो जाता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब बल्ब को ऑन किया जा रहा है तो प्रकाशित हो रहा है, और ऑफ किया जा रहा है तो बंद हो रहा है। तो लेकिन जो बल्ब है, जिस चीज का बना है, वो कांच का बना है, उसका फिलामेंट तंतु बना होता है, टंगस्टन धातु का बना है, वो तो जब भी पहले था और बाद में भी उसी का बना है। इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बल्ब का प्रकाशित होना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। तो ऐसे परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है।
जैसे एक और पढ़ सकते हैं हम, लकड़ी का काटना, लकड़ी का काटना। तो बच्चों लकड़ी जो है वो काटने से पहले भी सेलुलोज की बनी है और लकड़ी काटने के बाद भी किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है, ठीक है, या कार्बन की बनी है। जिस पदार्थ की बनी है वो पहले भी थी और बाद में भी थी, काटने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब पढ़ते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा एक नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, कौमा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रखना, पदार्थ की जो मूल संरचना होती है उसमें ही परिवर्तन हो जाता है, और जब पदार्थ की मूल संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो हमें एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, और ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, यानी कि पहले जो दूध होता है उसमें जब जामुन डाली जाती है तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो उसको दही में पर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण दूध की संरचना अब दही में बदल जाती है। अगर पदार्थ की मूल संरचना बदलती है और नया पदार्थ बनता है तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि पहले दूध था बाद में दही बन जाता है। दूसरा, लोहे का जंग में बदलना। तो बच्चों पहले जो लोहा जो होता है वो आयरन होता है और वो वायु, नमी, आर्द्रता की उपस्थिति में वो Fe2O3 यानी कि जंग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जंग में बदल जाता है। जो जंग क्या है, एक भूरे रंग की परत होती है जो कि लोहे पर आ जाती है। इसी प्रकार सेब के काटने पर उसका लाल भूरा होना, लाल भूरा होना। तो बच्चों जब सेब को काटा जाता है, किसको काटा जाता है, सेब को काटा जाता है और काटकर खुला छोड़ा जाता है तो सेब लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि सेब में आयरन होता है और वायु में ऑक्सीजन होती है। आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण सेब लाल भूरा हो जाता है। ये एग्जाम्पल। जैसे चौथा, सब्जी का खराब होना, सब्जी का खराब होना। तो बच्चों सब्जी जो होती है उसमें विकृत गंधिता हो जाता है, यानी कि उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयन हो जाता है और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसी ही रासायनिक अभिक्रियाएं
जीवों के शरीर के अंदर जैसे पाचन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, उत्सर्जन की इकाई में है, तो कई जैव रासायनिक क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती हैं जो कि रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण होती हैं। आगे हम अगले उसमें पढ़ते हैं, अगले जो क्लास होगी हमारी वो रासायनिक अभिक्रिया की होगी।